कफन। मुंशी प्रेमचंद की विस्तृत और गहराई वाली कहानी एक छोटे से गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में घीसू और उसका बेटा माधव रहते थे। दोनों की जिंदगी गरीबी में बीत रही थी, लेकिन उनकी हालत सिर्फ किस्मत की वजह से नहीं थी, बल्कि उनकी आलसी और बेपरवाह आदतों का भी नतीजा थी। घीसू ने अपनी पूरी जिंदगी में शायद ही कभी लगातार मेहनत की हो। वो 2-3 दिन काम करता, फिर कई दिन आराम करता। माधव ने भी अपने पिता से यही सीखा था। दोनों के लिए काम से ज्यादा जरूरी था आज का पेट भरना, चाहे जैसे भी हो। गांव के लोग उनसे दूरी बनाए रखते थे। कोई उन्हें काम देना नहीं चाहता था, क्योंकि वे भरोसे के लायक नहीं थे। कभी कभी अगर किसी के खेत में काम मिल भी जाता, तो वे आधा काम करके ही भाग जाते। एक सर्द रात थी। झोपड़ी के अंदर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी चीखें रात की खामोशी को चीर रही थी। वो बार बार मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन बाहर आग के पास बैठे घीसू और माधव जैसे सब सुनकर भी अनसुना कर रहे थे। माधव बेचैन होकर बोला, बाबा, लगता है वो बच नहीं पाएगी। घीसू ने लापरवाही से जवाब दिया, मरना ही है तो जल्दी मरे, जाकर क्या करेगा? डॉक्टर बुलाने के पैसे हैं हमारे पास। उनके शब्द कठोर थे, लेकिन उनके पीछे छिपी थी लाचारी और आदत बन चुकी संवेदनहीनता। दोनों आग में आलू सेंक रहे थे। भूख ने उनके अंदर की सारी दया और करुणा को जैसे दबा दिया था। वे आलू खाते हुए पुरानी बातें करने लगे। घीसू ने एक पुरानी दावत को याद करते हुए कहा, अरे, एक बार ठाकुर के यहाँ शादी में गया था। इतना अच्छा खाना मिला था कि आज तक याद है। माधव भी उन बातों में खो गया, उस समय भी जब उसकी पत्नी मौत से लड़ रही थी। रात बीत गई। सुबह की हल्की रोशनी झोपड़ी में दाखिल हुई। माधव धीरे धीरे अंदर गया। बुधिया अब शांत पड़ी थी। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। एक पल के लिए माधव सन्न रह गया, फिर जोर जोर से रोने लगा। घीसू भी रोने का नाटक करने लगा। उनकी आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव वालों को बुधिया पर दया आई। वे जानते थे कि वह मेहनती और सहनशील औरत थी, जिसने इन दोनों के साथ बहुत कष्ट झेले थे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेचारी ने बहुत दुख झेला, चलो कुछ मदद कर देते हैं। लोगों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए ताकि बुधिया के अंतिम संस्कार के लिए कफन खरीदा जा सके। घीसू और माधव पैसे लेकर बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों चुप थे। फिर धीरे धीरे उनके मन में विचार आने लगे। माधव बोला, बाबा, कफन तो जल ही जाएगा, उससे क्या फायदा? घीसू ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अगर हम इन पैसों से कुछ अच्छा खा पी लें तो हमारी आत्मा खुश होगी और वही उसकी आत्मा की शांति होगी। यह सोच स्वार्थी थी, लेकिन उनके लिए यह एक तरह का तर्क बन चुका था। दोनों सीधे एक शराब खाने में जा पहुंचे। वहां उन्होंने शराब मंगवाई, पूरियां, मछली और तरह तरह के पकवान। शुरू में वे थोड़ा झिझके, लेकिन फिर पूरी तरह टूट पड़े, जैसे जिंदगी में पहली बार उन्हें इतना कुछ मिला हो। शराब के नशे में घीसू बोला, देख, आज हमने पेट भर खाया है, यही असली सुख है। माधव ने हंसते हुए कहा, हाँ, बुधिया को भी इससे खुशी मिलेगी, कफन से क्या होता। दोनों अपनी दुनिया में खो गए। उनके लिए बुधिया अब सिर्फ एक बहाना बन गई थी। रात गहराती गई। दोनों नशे में चूर होकर वहीं गिर पड़े। उनके चेहरों पर संतोष था, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह खाली हो चुके थे। गांव में लोग बुधिया के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कफन अब तक नहीं आया था। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में सिर्फ 2 आलसी लोगों की कहानी नहीं कही है, बल्कि समाज की एक गहरी सच्चाई को उजागर किया है। अत्यधिक गरीबी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। लगातार अभाव से इंसान संवेदनहीन हो सकता है। जब पेट की भूख सबसे बड़ी बन जाती है, तो रिश्ते और नैतिकता पीछे छूट जाते हैं। समाज की असमानता और उपेक्षा भी ऐसे हालात पैदा करती है। कफन हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या घीसू और माधव सच में बुरे थे, या हालात ने उन्हें ऐसा बना